क्या आपके घुटनों से सीढ़ियां चढ़ते हुए कट-कट की आवाज आती है? क्या सुबह उठते ही आपको अपनी हड्डियां जकड़ी हुई महसूस होती हैं? और जोड़ों में ऐसे महसूस होता है जैसे चिकनाहट, उसका तेल खत्म हो रहा है? अगर हाँ, तो ये सिर्फ थकावट नहीं है, ये आपको आपके शरीर की एक ऐसी चेतावनी है कि आपके शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी होना शुरू हो चुकी है। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूं कि कैल्शियम की कमी के क्या-क्या लक्षण हैं। अगर आप चेक नहीं करवाना चाहते, आपकी उम्र 40 साल है, 50 साल है, 60 साल है, आप चेक नहीं करवाना चाहते हो तो कैसे सही तरीके से, बिल्कुल सटीक जानकारी से कैसे जान सकते हैं कि आपके शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी हो चुकी है? इसे पूरा करने के लिए घर की कौन सी 5 चीजें पावरफुल तरीके से काम करती हैं? हमारी कौन सी गलत आदतों के कारण शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है? तो ये सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। मैं हूं दिव्या धवन, एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, एक डाइट प्लानर और आपकी हेल्थ कोच। ये कैल्शियम की कमी अगर आपकी बॉडी में हो चुकी है तो इसे अभी रोका जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो ये आगे चलकर अर्थराइटिस, ओस्टियोपोरोसिस और जोड़ों की सूजन में बदल जाती है। पर चिंता मत करिए, आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कैल्शियम की असली कमी क्यों होती है, कौन सी गलतियां रोज हम करते हैं और कैसे घर पर बिना दवाई के इस कमी को पूरा कर सकते हैं, जोड़ों में चिकनाहट को पैदा कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी को ला सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कैल्शियम की कमी हमारी बॉडी में क्यों होती है। कैल्शियम सिर्फ हड्डियों को मजबूत नहीं करता, ये शरीर की हर नस, हर मांसपेशियां, हर सेल की कार्यशक्ति को नियंत्रित करता है। लेकिन उम्र बढ़ने के साथ कुछ आदतें कैल्शियम के अवशोषण को तोड़ देती हैं, यानी कि रोक देती हैं। जैसे कि सूरज की रोशनी कम लेना, जिससे विटामिन डी की कमी होने से शरीर में कैल्शियम हमारी हड्डियों को नहीं मिल पाता। दूसरा कारण होता है ज्यादा चाय, कॉफी या ठंडी चीजें लेना। इसमें मौजूद कैफीन और फास्फोरिक एसिड कैल्शियम को बाहर निकाल देता है। तीसरा है शरीर में एसिडिटी और पाचन की गड़बड़ी। अगर खाना पचता नहीं है तो कैल्शियम भी अवशोषित नहीं होगा। चौथा कारण है ज्यादा नमक और जंक फूड का सेवन करना, यानी कि शरीर के अंदर सोडियम की मात्रा का बढ़ जाना। पांचवा और लास्ट कारण जो आता है वो है हार्मोनल बदलाव। महिलाओं में एस्ट्रोजन घटने से और पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन की कमी होने से कैल्शियम हड्डियों से बाहर निकलने लगता है। तो चलिए अब जानते हैं कि कैल्शियम की कमी को नेचुरली हम कैसे पूरा कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ तक जानकारी अच्छी लग रही है, आपके लिए फायदेमंद लग रही है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव जानकारी के लिए आप मेरे चैनल दिव्या धवन को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब जानते हैं कि कैल्शियम की कमी को पूरा करने के प्राकृतिक उपाय कौन से हैं, जो आपके जोड़ों की चिकनाहट, लचीलापन और दर्द रहित बना दें। सबसे पहले सुबह का कैल्शियम ड्रिंक। रोजाना सुबह गुनगुने पानी में आधा चम्मच नींबू का रस या फिर 1 से 2 पत्ते तुलसी के डालकर पिएं। ये शरीर के पीएच को बैलेंस करते हैं ताकि कैल्शियम आसानी से अवशोषित हो सके। दूसरे नंबर पर धूप में रोजाना 15 से 20 मिनट बैठें ताकि विटामिन डी कैल्शियम का दरवाजा खोलता है। और सुबह 8 से 10 बजे की धूप में सिर्फ 15 मिनट बैठना है। आपकी हड्डियों के लिए दवाई से बढ़कर काम करता है। अब तीसरी चीज हम बात करने वाले हैं कुछ कैल्शियम रिच फूड की। इसके आगे मैं आपको बताने वाली हूँ कौन से प्राणायाम हमारी हड्डियों को मजबूत करते हैं, वो प्राणायाम भी आपने जरूर करने हैं। और लास्ट में बहुत दमदार चीज बताने वाली हूँ, यानी कि 2 ऐसी रेमेडी जो कि हमारी घर की किचन की चीजों से मिलकर बनी है। कैल्शियम रिच फूड की बात करें तो आप तिल का सेवन कर सकते हैं। तिल में बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है। 1 चम्मच भुने हुए तिल या भिगे हुए तिल खाकर आप कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर आता है मखाना। 1 मुट्ठी हल्के भुने हुए मखाने आप चाहें तो सुबह खा लें, 1 मुट्ठी आप शाम को भी खा सकते हैं। तीसरे नंबर पर आता है रात के समय दूध पीना, लेकिन दूध के अंदर एक खास चीज जरूर मिलाइएगा ताकि इसकी पावर और बढ़ जाए। आपने 1 गिलास दूध गर्म करना है, उसके अंदर आधा चम्मच खसखस डाल देनी है और खसखस वाला दूध पीना है जो कि कैल्शियम रिच होता है।
शाम के समय जब आपको भूख लगे तो भुने हुए चने और गुड़ खाना बेहद फायदेमंद है। ये न केवल कैल्शियम की कमी को पूरा करता है बल्कि आयरन की कमी को भी पूरा कर देता है। और लास्ट और पांचवी चीज जो बहुत पावरफुल है और वो है पंपकिन सीड। पंपकिन सीड के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है जो कि जोड़ों की चिकनाहट को बनाए रखने का काम करता है। अब बात करते हैं योगासन और प्राणायाम की। आपने सूर्य नमस्कार, वज्रासन, त्रिकोणासन और ताड़ासन करना है। ये आसन हड्डियों और मसल में रक्त प्रवाह करते हैं, यानी कि ब्लड के फ्लो को अच्छा करते हैं। आसन के साथ साथ एक प्राणायाम यानी कि अनुलोम विलोम, इससे ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ती है और बोन टिश्यूज भी रिपेयर होते हैं। इसके अलावा लास्ट और पांचवी चीज एक और बताने वाली हूं कि आपने अपनी हड्डियों को क्लीनिंग थेरेपी देनी है। ये हड्डियों की क्लीनिंग थेरेपी क्या होती है? आपने हफ्ते में सिर्फ एक बार करना है। 1 गिलास गुनगुना पानी लीजिए, उसमें थोड़ा मेथी पाउडर डाल दीजिए, यानी कि आधा चम्मच के करीब मेथी पाउडर डाल दिया, 2 चुटकी आपने हल्दी डाल दी। ये जोड़ों से सूजन निकालकर जोड़ों के टॉक्सिन्स को भी बाहर करने का काम करता है। तो आप हफ्ते में एक बार इसका सेवन जरूर करें। अब जानते हैं अर्थराइटिस और जोड़ों के दर्द से बचने के लिए 5 नियम यानी कि 5 रूटीन हमें कौन से शामिल करने हैं। ठंडी चीजों को, खट्टी चीजों को, फ्रिज में रखी चीजों को नहीं खाना। रात के समय आपने दही नहीं खानी। रात को देर रात तक फोन देखना या टीवी देखना लेटकर, ये भी आपको बंद करना होगा। शरीर को नमक ज्यादा नहीं देना और ना ही तली हुई चीजें ज्यादा देनी है जो कि एसिड बनाती हैं और पाचन तंत्र को खराब कर देती हैं। हर 2 घंटे में 5 मिनट की वॉक आपने जरूर करनी है। कम से कम 6 से 7 घंटे की अच्छी नींद लीजिए जो कि हड्डियों को रिपेयर करती है। अब लास्ट में मैं आपको बताने वाली हूँ वो 2 दमदार रेमेडीज कौन सी हैं, तो चलिए नोट कर लीजिए। आपने क्या करना है, 1 चम्मच भुने हुए तिल लेने हैं, सफेद हो या काले, जो आपके पास अवेलेबल हो वो आप ले सकते हैं। एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ का लेना है। 1 कप आपने गुनगुना पानी लेना है। आपने गुनगुने पानी के अंदर गुड़ को घोल देना है, उसमें भुने हुए तिल भी डाल दीजिए। इसे रोजाना सुबह खाली पेट पीना है। आप चाहें तो तिल का पाउडर बनाकर भी डाल सकते हैं। इस तरीके से ये जो ड्रिंक तैयार होता है, सुबह मॉर्निंग में अगर आप लेते हैं या दोपहर के बाद जब खाली पेट महसूस करें तब ले सकते हैं। अब बात करते हैं इस रेमेडी को फॉलो करने के फायदे क्या है। सबसे पहले दिनों की बात बता दो तो 11 दिन रेगुलर इसका इस्तेमाल जरूर करना है ताकि अब जो फायदे आपको मैं बताने वाली हूँ वो आपको मिल सके। तिल में कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस होता है जो हड्डियों को मजबूत बनाता है, और जो गुड़ है वो खून के अंदर आयरन को बढ़ा देता है और कैल्शियम के अवशोषण को सुधारता है, जोड़ों में चिकनाहट और लचीलापन आता है। अब बात करते हैं दूसरी रेमेडी की। तो दूसरी रेमेडी को बनाने के लिए आपने सिर्फ आधा चम्मच मेथी दाना लेना है और इसका पाउडर तैयार कर लीजिए। इसके अलावा आधा चम्मच हमने खसखस लेनी है। 1 गिलास हमने यहाँ दूध लेना है। दूध आप गाय का ही लेंगे। अब हमने जो मेथी और खसखस है इसको पाउडर बनाकर लेना है। तो इस पाउडर को गरम गरम दूध के अंदर डाल देना है और 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही रख देना है। आप चाहें तो आप इसे उबाल भी सकते हैं, नहीं तो वैसे ही गरम गरम दूध में डाल दीजिए। रात को सोते टाइम आपको इसे पीना है। इस रेमेडी को फॉलो करने के क्या फायदे होंगे आपको? सबसे पहला, खसखस में भरपूर मात्रा में कैल्शियम और आयरन होता है जो हड्डियों को अंदर से भरता है, खोखली हड्डियों के लिए बहुत फायदेमंद है। मेथी सूजन कम करती है, जोड़ों में लुब्रिकेशन लाती है। रात भर शरीर रिकवरी मोड में होता है जिससे बोन सेल्स रिपेयर होते हैं। दोस्तों, अगर आप भी महसूस करते हैं कि जोड़ों में दर्द, हड्डियों में खिंचाव या सूजन बढ़ रही है तो इसे नजरअंदाज मत कीजिए। दवाइयां सिर्फ लक्षण मिटा सकती हैं लेकिन इस समस्या को जड़ से खत्म नहीं कर सकती। कैल्शियम, विटामिन डी, मिनरल का संतुलन ही असली इलाज है। अगर ये वीडियो आपके लिए मददगार लगी तो इसे शेयर जरूर करिएगा ताकि 40 से 50 या उससे ज्यादा उम्र वाले लोगों के लिए फायदेमंद हो सके और वो समय रहते अपनी हड्डियों की देखभाल कर सकें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।